भाग एक स्कूल और रहस्यमय स्टोर रूम। उत्तराखंड के पहाड़ी कस्बे में एक पुराना सरकारी स्कूल था, सरस्वती इंटर कॉलेज कहते हैं। यह स्कूल अंग्रेजों के ज़माने में बना था और उसके नीचे कभी जेल हुआ करती थी। आज भी जब कोई बच्चा जोर से पैर पटकता है तो फर्श के नीचे हल्की सी थक की गूंज सुनाई देती है, जैसे खाली कमरा अंदर से जवाब दे रहा हो। सुबह की ठंड और अजीब सन्नाटा। नवंबर की शुरुआत थी। पहाड़ों में सुबह की ठंड हड्डियों तक उतर रही थी। कक्षा 10 का छात्र आरव अपनी कॉपी छाती से लगाकर स्कूल की ओर चल रहा था। स्कूल के बाहर खड़े पाइन के पेड़ों की पत्तियां हवा में सिसकारियां मार रही थीं। हर दिन की तरह आज भी चौकीदार रघु काका स्कूल का गेट खोलने से पहले घंटी बजाते हुए बोले, सावधान रहना बच्चों, आज स्टोर रूम मत जाना, अंदर कुछ टूट गया है। आरव ने जिज्ञासु नजरों से देखा। स्टोर रूम की ओर जाने वाले रास्ते पर लाल कपड़ा बंधा था, जैसे किसी दुर्घटना का निशान। उसके दोस्त सौरभ ने धीरे से कहा, भाई तू जानता है ना पिछले साल उस कमरे में क्या हुआ था? आरव ने सिर झटक दिया। छोड़ यार, वो सब अफवाहें हैं। पर भीतर कहीं हल्की सिहरन उठी। पुरानी इमारत का रहस्य। सरस्वती इंटर कॉलेज का मुख्य भवन 2 मंजिला था और पीछे की ओर एक अलग हिस्सा था, पुराना लकड़ी का ब्लॉक, जहां अब सिर्फ टूटी बेंचें, पुराने रिकॉर्ड्स और कबाड़ रखा जाता था। वही था स्टोर रूम। कहते हैं 2018 में एक विज्ञान के टीचर मोहित सर वहीं से अचानक गायब हो गए थे। कोई सीसीटीवी नहीं, कोई गवाह नहीं, बस उनके जूतों के निशान अंदर तक गए थे और वापस नहीं लौटे। उसके बाद से स्कूल के स्टाफ ने उस कमरे को बंद करवा दिया था, लेकिन रात में चौकीदारों ने कई बार देखा, अंदर हल्की रोशनी झिलमिलाती थी। नए टीचर की एंट्री। उस दिन स्कूल में एक नए अंग्रेजी टीचर आए, निखिल जोशी, युवा, शांत और थोड़ा अजीब। पहले ही दिन उन्होंने बच्चों से कहा, मैं चाहता हूं कि आप लोग सिर्फ किताबें नहीं, स्कूल की दीवारों को भी पढ़े। हर जगह एक कहानी छिपी होती है। उनके इस वाक्य से सब हंस दिए, मगर आरव को यह बात कुछ अलग लगी। लंच ब्रेक में जब सारे बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे, निखिल सर अकेले स्कूल के पुराने हिस्से में घूम रहे थे। उनके हाथ में कैमरा था। आरव ने दूर से देखा, वो पुराने स्टोर रूम के दरवाजे के पास खड़े थे और कुछ फुसफुसा रहे थे। पहला अजीब हादसा। अगले दिन सुबह असेंबली के समय स्कूल की बिजली चली गई। लाइट वापस आने में 5 मिनट लगे, लेकिन उसी दौरान विज्ञान प्रयोगशाला में रखा मानव कंकाल मॉडल स्केल्टन जमीन पर गिर गया। सब बच्चों ने देखा, उसका दाहिना हाथ अपने आप हिला था। शिक्षक बोले, हवा से गिरा होगा। पर आरव ने देखा था, खिड़कियां बंद थीं। उस दिन के बाद से स्कूल के कई कोनों में अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई डेस्क के नीचे धीरे से ठक ठक कर रहा हो या कोई क्लासरूम में आरव फुसफुसाता हो। डायरी का पहला पन्ना। तीसरे दिन आरव को स्टोर रूम के पास से एक काली पुरानी डायरी मिली। कवर पर उभरे अक्षरों में लिखा था, अगर यह पढ़ रहे हो तो पीछे मत देखना। वो डायरी आधी जली हुई थी। पहला साफ पन्ना कहता था, 23 जनवरी 2018। आज मैंने देखा कि उस बच्चे की परछाई अब मुझसे बात करती है। नीचे हस्ताक्षर थे, मोहित। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। क्या ये वही मोहित सर की डायरी थी जो सालों पहले गायब हुए थे? उसने जल्दी से डायरी अपने बैग में रख ली, पर जैसे ही वो मुड़ा, स्टोर रूम के अंदर से किसी के चाक से ब्लैकबोर्ड पर लिखने जैसी आवाज आई, तू फिर वही गलती कर रहा है। आरव भागकर क्लास में चला गया। सौरभ ने पूछा, क्या हुआ? चेहरा इतना पीला क्यों पड़ गया? आरव बस बोला, कुछ नहीं यार, ठंड लग रही है। लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। रात का सपना या हकीकत, उसने देखा, वो स्कूल के उसी गलियारे में है। लाइट्स टिमटिमा रही हैं, दीवारों पर बच्चों के पुराने नाम खुदे हैं। वो डायरी खुली है और किसी ने उस पर लिखा है, मैं यही हूँ, हर वो गलती देख रहा हूँ जो दोहराई जा रही है। वो दौड़ा, पर हर रास्ता उसे उसी स्टोर रूम के दरवाजे तक लाता। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर अंधेरे में किसी ने फुसफुसाया, अगला नाम तुम्हारा है, आरव। आरव चीख कर उठा।
पसीने से तरबतर। उसके कमरे की खिड़की खुली थी और हवा में वही ठंडी फुसफुसाहट गूंज रही थी, पीछे मत देखना। भाग दो। गायब होती चीजें और फुसफुसाहटें। अगले दिन सुबह आरव बहुत थका हुआ स्कूल पहुंचा। नींद पूरी नहीं हुई थी, पर दिमाग में बस वही आवाज घूम रही थी, अगला नाम तुम्हारा है। क्लास में बैठते ही उसने देखा ब्लैकबोर्ड पर किसी ने पहले से कुछ लिखा हुआ था, 23 जनवरी फिर आने वाली है। सौरभ ने कहा, यार ये कौन लिखता है हर रोज। चौकीदार भी बोल रहा था कि रात को क्लासरूम बंद थे। आरव कुछ नहीं बोला। उसने धीरे से अपना बैग खोला और डायरी बाहर निकाली। अब उसने अगला पन्ना खोला। उस पर लिखा था, 24 जनवरी। आज मुझे नीचे से आवाजें आईं। कोई रो रहा था। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर किसी ने भीतर से बंद कर दिया। डायरी के नीचे हल्का सा धब्बा था, जैसे किसी ने आंसू से पन्ना भीगा दिया हो। रहस्यमय गायबिया। उस दिन के बाद से स्कूल में छोटी छोटी चीजें गायब होने लगीं। पहले एक बच्चा बोला उसकी पेन गुम हो गई, फिर किसी की घड़ी, फिर किसी की नोटबुक। लेकिन जब खोज की गई, वो सब चीजें स्टोर रूम के पास पड़ी मिलती। प्रिंसिपल ने कहा, किसी शरारती बच्चे की हरकत है। मगर सौरभ ने ध्यान दिया, हर गुम चीज के साथ एक समानता थी। हर बार जिस बच्चे की चीज गायब हुई, उसने कभी न कभी स्टोर रूम के पास झांका था। अब डर फैलने लगा था। कुछ बच्चों ने तो वहां जाना ही बंद कर दिया। निखिल सर का रहस्य। निखिल सर अब और अजीब लगने लगे थे। वो बच्चों से बातें करते हुए बार बार खिड़की की ओर देखते, कभी अपने आप मुस्कुराते और कभी खाली कुर्सी से बात करते। एक दिन लंच टाइम में आरव और सौरभ ने देखा, निखिल सर अकेले क्लास में बैठे किसी की पुरानी फोटो देख रहे थे। फोटो में 3 लोग थे, एक बच्चा, एक टीचर और एक और व्यक्ति जिसकी आंखों पर छाया पड़ी थी। फोटो के पीछे लिखा था, वो गलती जिसने सब कुछ बदल दिया। आरव ने पूछा, सर ये कौन है? निखिल सर ने चौंककर फोटो छिपाई और कहा, पुराने स्टाफ की है। कुछ बातें छोड़ देना ही बेहतर होता है। और फिर धीरे से बोले, कभी कभी ये स्कूल याद रखता है कि किसने उसे धोखा दिया था। उनकी आंखों में उस वक्त कुछ अजीब था, जैसे डर नहीं बल्कि अपराध बोध। शाम का अंधेरा। शाम को जब सब बच्चे जा चुके थे, आरव ने तय किया कि वो आज उस कमरे की सच्चाई जानेगा। वो और सौरभ चुपके से स्कूल में रुके रहे। 6 बजे तक स्टाफ जा चुका था। चारों ओर सन्नाटा था। पेड़ों से झिंगुरों की आवाज आ रही थी। वो दोनों धीरे धीरे पुराने ब्लॉक की ओर बढ़े। दरवाजे पर लगी जंग खाई कुंडी खुद ब खुद हिल रही थी, जैसे अंदर कोई सांस ले रहा हो। सौरभ ने कहा, भाई वापस चल, ये सही नहीं लग रहा। लेकिन आरव ने दरवाजा हल्के से धकेला। क्रीक, दरवाजा खुल गया। अंदर बहुत अंधेरा था। फर्श पर टूटे ग्लास, पुराने फाइल्स और दीवारों पर धूल जमी थी। दीवार पर लिखा था, यहाँ वो नहीं जो तुम सोचते हो। अचानक पीछे से कोई फुसफुसाया, आरव। वो दोनों पलटे, कोई नहीं था। नीचे का रास्ता। दीवार के कोने में उन्हें एक लकड़ी का पैनल दिखा, जैसे किसी ट्रैपडोर का कवर हो। आरव ने धूल हटाई। नीचे लोहे की सीढ़ियां दिखीं। सौरभ डर गया, ये तो स्कूल के नीचे जाता है। आरव बोला, डायरी में लिखा था कि नीचे कोई रोता है। शायद वही जगह है। वो दोनों मोबाइल की टॉर्च जलाकर नीचे उतरने लगे। सीढ़ियां ठंडी और नम थीं। नीचे पहुंचते ही सड़ी गंध आई, जैसे पुराने पानी और धातु की। दीवारों पर पुराने अंग्रेजी शब्द खुदे थे, डिटेंशन सेल, यानी सजा का कमरा। सौरभ बोला, तो ये सच है? ये स्कूल के नीचे जेल हुआ करती थी? आरव ने जवाब नहीं दिया। वो किसी कमरे के सामने रुका, जहां दरवाजा आधा टूटा था। अंदर किसी ने सफेद चौक से लिखा था, मुझे माफ कर दो मोहित सर। डायरी का अगला पन्ना। आरव ने वहीं बैठकर डायरी का तीसरा पन्ना खोला। लिखा था, 25 जनवरी। उस बच्चे ने मुझसे कहा कि गलती मेरी नहीं थी, पर जब मैं ऊपर गया तो सबने मुझ पर ही इल्जाम लगाया। अब वो मेरी क्लास में नहीं है, पर हर रात दीवार से उसकी आवाज आती है। डायरी की स्याही यहाँ धुंधली थी, पर एक शब्द साफ दिख रहा था, रक्त।
उसी समय पीछे दीवार पर कुछ गिरा। आरव ने टॉर्च घुमाई। एक पुरानी सूखी स्याही की बोतल फर्श पर पड़ी थी, पर स्याही नहीं, खून का निशान था। सौरभ की सांसें तेज हो गईं। भाई, चल निकलते हैं, ये कोई खेल नहीं। आरव ने सिर हिलाया और बाहर की ओर बढ़ा, पर जैसे ही उन्होंने सीढ़ी पर कदम रखा, ऊपर से किसी ने ट्रैपडोर बंद कर दिया। धड़ाम, अंधेरा। दोनों ने दरवाजा धकेला, पर वो अंदर से बंद था। सौरभ चिल्लाया, कौन है वहां? उत्तर में बस दीवार से टकराती आवाज आई, गलती तुम्हारी नहीं थी। आरव के हाथ से टॉर्च गिर गई। अंधेरे में उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, धीरे धीरे नजदीक आती हुई। बचाव। कई मिनट की कोशिश के बाद आरव ने ट्रैपडोर के नीचे की कुंडी ढूंढ ली। जोर लगाकर दरवाजा खोला। दोनों भागते हुए ऊपर आए। बाहर अब शाम नहीं, रात हो चुकी थी। पूरा स्कूल अंधेरे में डूबा था। दूर से केवल चौकीदार की टॉर्च की रोशनी झिलमिला रही थी। वो दोनों भागकर गेट तक पहुंचे। रघु काका चौकीदार ने देखा तो गुस्से में बोले, तुम लोग अंदर क्या कर रहे थे? ये जगह बच्चों के लिए नहीं है। आरव बोला, काका, नीचे कोई है। कोई बोल रहा था हमसे। रघु काका का चेहरा पीला पड़ गया। नीचे? वहां कोई नहीं जाता। पिछले 5 साल से वो जगह बंद है। आरव ने कहा, पर वहां लिखा था मोहित सर का नाम। काका चुप रहे कुछ पल, फिर धीमे बोले, मोहित सर? वो भी तो उसी कमरे में गए थे और फिर वापस नहीं आए। अगली सुबह, अगले दिन स्कूल में हंगामा मच गया। स्टाफ रूम में खबर थी कि निखिल सर गायब हैं। उनका मोबाइल, बैग और स्कूटर सब वहीं था, लेकिन वो खुद नहीं मिले। आरव और सौरभ एक दूसरे की ओर देखने लगे, क्या वो भी उसी रास्ते गए होंगे? तभी प्रिंसिपल ने सबको बुलाया। आज से पुराना ब्लॉक पूरी तरह बंद रहेगा। कोई भी छात्र वहां नहीं जाएगा। पर आरव जानता था, अब वो वहां नहीं गया तो सच्चाई कभी नहीं पता चलेगी। भाग 3। पुरानी डायरी और छिपा सच। अगली रात बारिश होने वाली थी। आसमान में बादल इतने घने थे कि चांद की रोशनी भी गुम हो गई थी। आरव खिड़की के पास खड़ा था, हाथ में वही डायरी लिए। पन्नों से अब हल्की गंध आने लगी थी, पुराने कागज, धुएं और नमी की मिलीजुली गंध। उसने आखिरी साफ पन्ना खोला। ऊपर लिखा था, 27 जनवरी। शायद अब मुझ पर यकीन कोई नहीं करेगा, मगर जो मैंने देखा वो सिर्फ डर नहीं था, पछतावा था। नीचे एक अजीब सी लाइन थी, जिस बच्चे को हमने सजा दी थी वो कभी गया ही नहीं। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। वो बच्चा कौन था? क्या उसी की बात डायरी में बार बार हो रही थी? लौटना उस जगह पर। रात के 10 बजे, जब घर में सब सो गए, आरव धीरे से निकला और स्कूल की ओर बढ़ गया। उसके हाथ में एक टॉर्च थी और डायरी उसकी जेब में। बारिश शुरू हो चुकी थी। गेट पर रघु काका की झोपड़ी बंद थी। काका शायद अंदर सो रहे थे। आरव ने गेट के बगल से कूदकर स्कूल में प्रवेश किया। पुराने ब्लॉक तक पहुंचते पहुंचते हवा में मिट्टी और लोहे की गंध भर गई। दीवारों पर पानी रिस रहा था। स्टोर रूम का दरवाजा पहले से खुला था। वो चौंका, किसी ने यहाँ पहले ही ताला तोड़ा है। टॉर्च की रोशनी में फर्श पर कुछ गीले पैरों के निशान दिखे, नंगे पैर के, और वो नीचे के ट्रैपडोर की ओर जा रहे थे। नीचे की अंधेरी दुनिया। आरव धीरे धीरे सीढ़ियां उतरा। नीचे वही सीलन, वही सन्नाटा, लेकिन आज कुछ और था। गंध बहुत तेज थी, जैसे कुछ जला हो। उसने मोबाइल की लाइट बढ़ाई। सामने दीवार पर लिखा था, सच्चाई मत खोलो वरना तुम भी रह जाओगे। नीचे के कमरे में अब एक नई चीज थी, एक लोहे की टेबल जिस पर कुछ कागज रखे थे। वो नए लग रहे थे। आरव ने पास जाकर देखा। पहले पन्ने पर लिखा था, शिक्षक निखिल जोशी, अनुशासन समिति 2018, और नीचे उसी की फोटो थी जो कल तक स्कूल में पढ़ा रहे थे। वो समझ गया, निखिल सर का इस सब से कोई पुराना रिश्ता था। पुराने रिकॉर्ड का खुलासा। पन्नों को पलटते पलटते उसे एक पुरानी रिपोर्ट मिली। छात्र ऋतिक शर्मा, उम्र 14 वर्ष, अपराध चोरी का झूठा आरोप, सजा बंद कमरा, 24 घंटे का अनुशासन, निगरानी मोहित सिंह, विज्ञान शिक्षक। आरव की सांस अटक गई।
ऋतिक शर्मा वही बच्चा होगा जिसका जिक्र डायरी में है। पर नीचे की लाइन सबसे भयानक थी। छात्र को 25 जनवरी को मृत घोषित किया गया। रिपोर्ट में उल्लेख, दुर्घटनावश दम घुटने से मृत्यु। आरव के हाथ कांप गए। अब सारा डर समझ में आने लगा था। वो बच्चा ऋतिक जिसे बंद किया गया था, वो मर गया था उसी कमरे में जहां अब वो खड़ा है। मोहित सर की सच्चाई। डायरी के अगले हिस्से में लिखा था, मुझे पता चला कि ऋतिक ने चोरी नहीं की थी। असली दोषी कोई और था, लेकिन जब तक मैं साबित कर पाता बहुत देर हो चुकी थी। स्कूल ने मामला दबा दिया और अब हर रात वो आवाज आती है, सर आपने कहा था कल खोलोगे दरवाजा। आरव की आंखें नम हो गईं। वो धीरे धीरे कमरे के उस कोने की ओर बढ़ा जहां दीवार पर दाग थे। अब उसने देखा, वहां दीवार थोड़ी उभरी हुई है, जैसे किसी ने जल्दी जल्दी सीमेंट लगाया हो। उसने ईंटों को थपथपाया। खोखली आवाज आई। उसने एक लोहे की छड़ उठाई और दीवार पर जोर से मारा। कुछ ईंटें गिर गईं। अंदर से सड़े कपड़ों की गंध आई और एक पुराना स्कूल बैज बाहर लुढ़क आया, जिस पर लिखा था, ऋतिक शर्मा, कक्षा 9। फिर वो आवाज। अचानक पीछे से किसी ने कदम रखे। धीरे, ठहर ठहर कर। आरव ने टॉर्च घुमाई। सामने निखिल सर खड़े थे। उनकी आंखों में काले घेरे और चेहरे पर नमी थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, आरव। सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सब लोग आपको ढूंढ रहे हैं, निखिल सर शांत स्वर में बोले। मैं सिर्फ वो पूरा करने आया था जो अधूरा रह गया था। उन्होंने धीरे से दीवार की तरफ देखा। मैं तब अनुशासन समिति में था। मैंने ही आदेश दिया था कि ऋतिक को बंद करो। और मोहित, उसने दरवाजा खोलने की विनती की, मगर मैं डर गया। मैंने कहा नियम तो नियम होते हैं। और अगली सुबह बस खामोशी थी। आरव के गले से आवाज नहीं निकली। निखिल सर आगे बोले, मोहित ने खुद को दोषी माना और गायब हो गया, पर वो गया नहीं। उसकी आत्मा यहाँ रह गई। उसने मुझे बुलाया हर रात जब मैं सोने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने एक मोमबत्ती निकाली और दीवार के पास रखी। मैं ऋतिक से माफी मांगने आया हूँ। जैसे ही मोमबत्ती जली, दीवार से नमी टपकने लगी और उसी गीलेपन में किसी का चेहरा उभरा। एक बच्चे का, फीका और ठंडा। उसकी आंखें आरव की ओर नहीं, सीधे निखिल सर की ओर थीं। आपने कहा था, सर, सिर्फ एक रात। निखिल सर रो पड़े। मुझे माफ कर दो बेटा। दीवार हिलने लगी। आवाजें गूंजने लगीं। फुसफुसाहटें, रोना और चौक की खड़खड़ाहट। एक और अंत। अगली सुबह स्कूल के चौकीदार ने देखा, पुराने ब्लॉक से धुआं उठ रहा था। जब दरवाजा खोला गया, अंदर सिर्फ राख थी और एक आधा जला हुआ पन्ना। उस पर लिखा था, अब किसी का नाम ब्लैकबोर्ड पर नहीं लिखा जाएगा। निखिल सर कभी नहीं मिले। आरव बेहोश अवस्था में दरवाजे के पास पड़ा था। जब उसे होश आया, वो अस्पताल में था। पुलिस ने उससे पूछताछ की, पर उसने बस एक ही बात कही, सर लौट आए थे, लेकिन सिर्फ माफी मांगने। कुछ हफ्ते बाद स्कूल फिर खुल गया। पुराना ब्लॉक अब पक्का बंद कर दिया गया था। कोई भी उधर नहीं जाता। आरव अब कम बोलता था। एक दिन उसे अपनी डेस्क के अंदर एक कागज मिला। पुराने स्कूल बैच का आधा टुकड़ा और एक लाइन, अब कोई गलती नहीं दोहराई जाएगी। उस रात उसने सपना देखा। क्लासरूम में ऋतिक मुस्कुरा रहा है और ब्लैकबोर्ड पर लिखा है, धन्यवाद आरव। आरव मुस्कुराया, पहली बार, बिना डर के। भाग 4। रात की घटना। सन्नाटे की वापसी। ऋतिक की आत्मा को शांति मिली, ऐसा सबको लगा था। पर कुछ दिनों बाद सरस्वती इंटर कॉलेज में फिर अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात को गार्ड कहने लगे कि पुराने ब्लॉक की खिड़कियों में रोशनी दिखती है और कभी कभी कोई ब्लैकबोर्ड पर कुछ लिख देता था। क्लास शुरू हो चुकी है। प्रिंसिपल ने दीवार पर ताला लगवा दिया, पर हर सुबह ताला टूटा मिलता। आरव अब भी पढ़ाई में लगने की कोशिश कर रहा था, पर हर रात वही सपना आता। एक बच्चा गीली वर्दी में कहता, तुमने मुझे देखा था, अब वो भी तुम्हें देखेंगे। फोन कॉल। एक रात करीब 11 बजे आरव का फोन बजा। स्क्रीन पर नंबर नहीं दिख रहा था। अननोन नंबर। उसने रिसीव किया। कुछ सेकंड तक खामोशी रही,
फिर किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, आरव सर अब अकेले नहीं हैं। लाइन कट गई। आरव के पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। वो उठकर खिड़की के पास गया। स्कूल दूर से दिख रहा था और पुराने ब्लॉक की एक खिड़की में हल्की सी लाल रोशनी टिमटिमा रही थी। स्कूल की ओर वापसी। अगली सुबह उसने यह बात सौरभ को बताई। सौरभ ने घबराकर कहा, तू फिर वही कर रहा है आरव, अब सब खत्म हो चुका है, बस भूल जा। लेकिन आरव जानता था कुछ अभी भी अधूरा था। किसी ने उस सच्चाई का आखिरी हिस्सा नहीं देखा था। उसने तय किया कि वो 26 जनवरी की रात वापस जाएगा, वही तारीख जब सब शुरू हुआ था। स्कूल की तैयारी और रात की ठंड। उस दिन स्कूल में गणतंत्र दिवस की तैयारी थी। फ्लैग पोस्ट, रंगोली, मिठाइयाँ, हर कोई व्यस्त था। पर आरव बस एक चीज देख रहा था, पुराने ब्लॉक की खिड़कियाँ जिन पर अब पर्दे टांगे गए थे। शाम तक सब बच्चे घर चले गए, आरव भी घर गया, पर उसके दिमाग में बस एक आवाज गूंज रही थी, अब वो भी तुम्हें देखेंगे। रात के 11 बजे वो फिर स्कूल की ओर निकला। चांद बादलों में छिपा था। हवा में ठंड और डर दोनों थे। ताले की आवाज, गेट बंद था, पर आरव अब जान चुका था बगल की दीवार नीची है। वो उधर से अंदर घुसा। पुराने ब्लॉक का दरवाजा इस बार बंद नहीं था, थोड़ा खुला हुआ, जैसे किसी ने इंतजार किया हो। अंदर घुसते ही हवा में मिट्टी और लोहे की गंध आई। फर्श पर राख के निशान अब भी थे, जहां मोहित सर और निखिल सर गायब हुए थे। उसने टॉर्च ऑन की। दीवार पर कुछ नया लिखा था, अब क्लास पूरी होगी। और नीचे एक अटेंडेंस शीट टंगी थी, जिसमें सभी बच्चों के नाम थे, लेकिन आखिरी नाम चमक रहा था, आरव सिंह प्रेजेंट। ट्रैपडोर फिर खुला। अचानक उसी जगह की लकड़ी की पट्टी हल्की सी हिली, जैसे कोई नीचे से खटखटा रहा हो। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से ट्रैपडोर खोला। नीचे वही अंधेरा, वही सीढ़ियाँ। इस बार हवा में ठंड नहीं, गर्मी थी, जैसे नीचे आग जल रही हो। वो उतरा। हर कदम पर दीवारें सांस लेती सी लगीं। नीचे पहुंचकर उसने देखा, कमरे के बीच में कोई खड़ा था। पीछे से दिखा, सफेद शर्ट, काली पैंट और हाथ में चौक। आरव ने टॉर्च घुमाई। वो निखिल सर थे, पर चेहरा अब भी धुंधला, आंखें खाली। निखिल सर की परछाई। आरव, वो बोले, अब समझ आया। स्कूल कभी भूलता नहीं। हर गलती यहाँ लिखी जाती है, दीवारों पर, ब्लैक बोर्ड पर और खून में। सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्लास पूरी करने आया हूँ। उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा, लेसन 2 पनिशमेंट। फिर मुड़कर बोले, हर गलती की सजा होती है और हर सजा को कोई भुगतता है। आरव पीछे हटने लगा, पर तभी पीछे से फुसफुसाहट आई, आपने दरवाजा बंद किया था सर। निखिल सर के चेहरे पर दर्द था। उन्होंने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन अब मैं खोल रहा हूं। और तभी दीवार फट गई। दीवार के अंदर अंदर से राख, धूल और टूटी हड्डियां गिरी और एक बच्चा बाहर गिरा। ऋतिक, अब वही रूप, वही यूनिफॉर्म, पर चेहरा शांत। उसने आरव की तरफ देखा, तुमने मुझे देखा था, अब सब देखेंगे। उसने निखिल सर की तरफ हाथ बढ़ाया, आइए सर। क्लास खत्म हो गई। निखिल सर मुस्कुराए। धीरे धीरे वो और वो बच्चा दोनों धुंध में घुलने लगे। दीवार से हल्की रोशनी निकली और फिर सब खामोश। आरव अकेला खड़ा था। कमरा अब पूरी तरह खाली था, ना दीवारें, ना बोर्ड, बस राख। अगली सुबह जब आरव को होश आया, वो स्कूल के मैदान में पड़ा था। सूरज निकल रहा था। पास ही शिक्षक और बच्चे झंडा फहरा रहे थे। प्रिंसिपल उसके पास दौड़े आए, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? पुराना ब्लॉक तो अब पूरी तरह बंद है। आरव ने उनकी ओर देखा और बस इतना कहा, अब वो ब्लॉक खाली है सर। स्कूल की दीवारें। कुछ दिन बाद स्कूल में सब सामान्य लगने लगा, पर एक दिन अंग्रेजी क्लास में जब नए टीचर आए, उन्होंने देखा कि ब्लैक बोर्ड पर पहले से कुछ लिखा हुआ था, लेसन 3 फॉरगिवनेस। नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, क्लास बाय निखिल ऋतिक। टीचर ने सोचा किसी ने मजाक किया होगा, पर जब उन्होंने मिटाने की कोशिश की, चौक का निशान नहीं मिटा। और वो मोमबत्ती। उस रात आरव फिर स्कूल गया। सिर्फ एक आखिरी बार वो पुराने ब्लॉक की सीढ़ियों तक गया और देखा, दरवाजे के पास कोई मोमबत्ती रखी थी,
जल रही थी, बिना हवा के, बिना कांपने के। आरव मुस्कुराया, धीरे से बोला, अब किसी को बंद नहीं किया जाएगा ऋतिक। और मोमबत्ती अपने आप बुझ गई। भाग 5, वो जो अब भी स्कूल में है। सालों बाद 5 साल बीत गए। सरस्वती इंटर कॉलेज अब नया बन चुका था। पुराना ब्लॉक तोड़ दिया गया था। उसकी जगह अब एक आधुनिक भवन था, जिसे सब ज्ञान भवन कहते थे। आरव अब कॉलेज में पढ़ रहा था, पर हर बार जब वो स्कूल के सामने से गुजरता, दिल अजीब सा भारी हो जाता। एक दिन उसे स्कूल से कॉल आया, आरव बेटा, हम इस बार 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। सारे पुराने छात्र बुलाए जा रहे हैं। तुम्हें भी आना होगा। आरव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, हाँ सर, आऊंगा। पुनर्मिलन दिवस 15 अगस्त की सुबह स्कूल में भारी भीड़ थी। पुराने टीचर, पुराने छात्र, मीडिया सब मौजूद थे। नए प्रिंसिपल मंच पर आए और बोले, आज हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं और इसी मौके पर हम पुराने ब्लॉक की याद में एक स्मृति कक्ष खोलने जा रहे हैं। आरव का दिल जोर से धड़क उठा। स्मृति कक्ष यानी पुराने ब्लॉक के ईंटों से बनी एक छोटी यादगार दीवार, जहां पुराने समय की चीजें रखी गई थीं। कुछ किताबें, कुछ फोटो और वो पुराना ब्लैकबोर्ड। ब्लैकबोर्ड फिर लौटा। भीड़ जब वहां पहुंची, ब्लैकबोर्ड दीवार पर टंगा था, बिल्कुल साफ, लेकिन उस पर लिखा था, वेलकम बैक। सबको लगा स्कूल ने लिखा है, पर आरव ने ध्यान से देखा, वो वही हैंडराइटिंग थी, निखिल सर की। उसके गले में कुछ अटक गया। तस्वीर में परछाई, दीवार पर पुराने बच्चों की एक ग्रुप फोटो लगी थी। क्लास 10 अब 2019। आरव ने देखा, सबसे पीछे आखिरी लाइन में एक चेहरा था जो उसे याद नहीं था। वर्दी गीली लग रही थी, आंखें नीचे झुकीं। वो ऋतिक था। उसने फोटो को छूना चाहा, पर जैसे ही उंगली लगी, फोटो में हल्की तरंगें उठीं, जैसे पानी में पत्थर गिरा हो। बिजली और सन्नाटा। उसी वक्त बिजली चली गई। स्कूल के सारे पंखे और लाइट्स बंद। भीड़ में हलचल मच गई। आरव वहीं खड़ा रहा। ब्लैकबोर्ड पर अब नया संदेश था, क्लास बिगिंस अगेन। धीरे धीरे हवा ठंडी होने लगी और सबके मोबाइल अपने आप बंद हो गए। कक्षा में वापसी। आरव अकेला उस कमरे में रह गया। दीवार पर पुराना दरवाजा, जो असल में कहीं नहीं होना चाहिए था, धीरे से खुला। अंदर वही गंध, मिट्टी, धुआं और सड़ी हुई किताबों की। आरव ने कदम बढ़ाया। कमरे के अंदर अब भी वही पुरानी बेंचें रखी थीं और उन पर कुछ बैठे हुए थे, छायासी आकृतियां। हर एक बच्चा बिना चेहरे का, पर यूनिफॉर्म वही। उनमें एक आगे खड़ा था, ऋतिक। ऋतिक की वापसी। आ गए आरव। क्लास अधूरी थी। ऋतिक, अब सब खत्म हो गया। तुम और सर दोनों को शांति मिल गई थी। नहीं, सर को मिली थी, पर मुझे नहीं। आरव की सांसें तेज होने लगीं। क्यों? क्योंकि जिसने दरवाजा बंद किया था वो तो चला गया, पर जिसने देखा उसने कभी खोला नहीं। आरव की आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं डर गया था। मैं सिर्फ बच्चा था। ऋतिक मुस्कुराया, अब भी बच्चा ही है आरव। कमरे की सारी परछाइयां उसके चारों ओर घूमने लगीं। ब्लैकबोर्ड पर लिखा आने लगा, प्रेजेंट ऋतिक, निखिल सर। आरव। दीवारों की फुसफुसाहट। चारों तरफ दीवारें फुसफुसाने लगीं। जो देखेगा वही सुनेगा, जो सुनेगा वही रहेगा। आरव ने चिल्लाया, मैंने गलती की थी, मैं माफी चाहता हूं। अचानक सब थम गया। ऋतिक ने उसकी आंखों में देखा। माफी सुन ली गई, पर क्लास खत्म नहीं हुई। वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। अब ये जगह खाली नहीं रहेगी। यहाँ हर साल एक नया बच्चा आएगा जो सच्चाई से डरता होगा, और मैं उसे पढ़ाऊंगा डर का पहला पाठ। अगली पीढ़ी। 2 साल बाद स्कूल फिर सामान्य चलने लगा। नए बच्चे, नई क्लासें, पर हर साल कुछ अजीब होता। कक्षा 10 के बच्चों में से कोई न कोई रात को किसी छिपे कमरे की बात करता। कोई कहता, रात में कोई ब्लैकबोर्ड पर लिखता है। कोई कहता, क्लासरूम में कोई हमें देखता है। टीचर समझ नहीं पाते, पर एक पुराने कर्मचारी ने धीरे से कहा, क्लास 10। वही कमरा था ना जहां आरव पढ़ता था। आखिरी रहस्य। आरव अब बड़ा हो चुका था।
वो अब शहर छोड़ने वाला था। एक दिन स्कूल से एक पार्सल आया। अंदर सिर्फ एक चौक और एक नोट था। लेसन 4, ट्रूथ नेवर ग्रेजुएट्स। आरव ने मुस्कुराकर चौक को रख दिया। वो जानता था कहानी खत्म नहीं हुई, बस अब कोई और छात्र अगला अध्याय लिखेगा। समापन दृश्य। स्कूल की रात में कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। छत से नीचे झांकते हुए दिखता है कक्षा 10 का ब्लैकबोर्ड, जिस पर अब हल्की रोशनी में लिखा है टुमारोज लेसन फियर। और उसी के नीचे किसी बच्चे की हंसी गूंजती है, धीमी, ठंडी। फॉर मोर वीडियो प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक।